मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी कि संयोगिता ने किस तरह अपनी सहेली चित्रावली से महाराज पृथ्वीराज के प्रेम की बात की। इधर महाराज पृथ्वीराज चौहान भी व्याकुल थे संयोगिता के प्रेम में। कवि चंद्रवरदाई से उन्होंने संयोगिता से मिलने के लिए कन्नौज जाने की बात की। चंद्रवरदाई ने उन्हें सुझाव दिया कि वो वसंत उत्सव में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेने कन्नौज जाए। उधर महाराज जयचंद ने आल्हा और उदल से इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक के आसन पर बैठने की प्रार्थना की और इधर महारानी ने संयोगिता को बताया कि परंपरा अनुसार प्रतियोगिता में श्रेष्ठ तलवारबाज को वो अपने हाथों से पुरस्कार देगी। वसंत उत्सव आ गया। खेल के मैदान में सारे तलवारबाज मौजूद थे। महाराज पृथ्वीराज चौहान भी थे, मगर धरती सिंह के वेश में। और मैं सोच रही थी कि यह अनोखा खेल क्या रंग दिखाएगा। चित्रा जी, राजकुमारी जरा देख तो, कैसे सर उठाकर चल रहा है। लगता है इसे अपनी तलवार पर बहुत घमंड है। कोई बात नहीं राजकुमारी, घमंडी का तो सर नीचा होता है और इसका नाम भी धरती सिंह है। इसे धरती पे गिरते देर नहीं लगेगी। देखा राजकुमारी, धरती सिंह ने तो अपनी तलवार का लोहा मनवा लिया। कोई बात नहीं चित्रा, और सूरमाओं से भी सामना है इसका। वो तोड़ देंगे इसका घमंड। अगर इसने उनका भी यही हाल किया तो राजकुमारी, वो इसी घमंड के साथ आएगा आपके हाथों पुरस्कार लेने। हम आंखें बंद करके पुरस्कार देंगे उसे। अब फिर इसी तरह से दोनों तलवारबाज आपस में लड़ेंगे और इनमें से जो विजयी होंगे वो लड़ेंगे अंतिम सामना तक। महामंत्री जी, चित्रा जी राजकुमारी, क्या बात है? इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। राजकुमारी, इसके बाद ये मत कह देना कि इसकी सूरत भी जानी पहचानी लगती है। आप कुछ कहना चाहते हैं धरती सिंह? जी हाँ, मेरा एक निवेदन है निर्णायक महोदय से। क्या निवेदन है आपका? अगर निर्णायक महोदय मुझे आज्ञा दें तो मैं इन दोनों तलवारबाजों का एक साथ मुकाबला करना चाहता हूं, अकेले। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप इन दोनों को एक साथ चुनौती देना चाहते हैं? जी हाँ निर्णायक, मेरे कहने का अर्थ यही है। धरती सिंह, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं। निर्णायक महोदय, अभी हाथों हाथ हो जाएगा इसका निर्णय।
हम आप दोनों से पूछते हैं कि आपको वीर धरती सिंह की चुनौती स्वीकार है? अवश्य। ये तो प्रतियोगिता है, हम इनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। अभी तक हमारी तलवार के लोहे ने जंग नहीं खाया है। अगर कोई इसी तरह परास्त होना चाहता है तो हमें क्या। प्रतियोगिता बड़े रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई महारानी। धरती सिंह ने इन दोनों वीरों को चुनौती तो दे डाली, मगर आपका क्या विचार है? कौन जीतेगा, चुनौती देने वाला या चुनौती स्वीकार करने वाला? महाराज, जीता तो वही है जो पहला वार करता है। धरती सिंह के तेवर बड़े ही अनोखे हैं। हार और जीत का निर्णय तो अभी हो जाएगा। हाँ, मगर एक बात है, धरती सिंह की हिम्मत की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। हां महारानी, देखते हैं ये विचित्र खेल, कौन जीतता है, कौन हारता है। शुरू हो जाओ। देख लिया ना महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, धरती सिंह के तेवर बड़े ही निराले हैं। हां महारानी, लेकिन यह बात याद रखिए कि यह लड़ाई धरती सिंह ने अपनी वीरता और साहस के साथ जीती है। आओ उधर। प्रणाम। वीर शिरोमणि धरती सिंह की जय हो। धन्यवाद। धरती सिंह, धन्य है वो माता जिसने आप जैसे वीर को जन्म दिया है, और धन्य है वो गुरु धरती सिंह जिसने तुम्हें शस्त्र की शिक्षा दी है। आज की इस प्रतियोगिता ने निर्णायक को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। सम्मानित अतिथियों, आज के विजेता हैं पाटलिपुत्र के वीर धरती सिंह। वीर धरती सिंह की, 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 वीर धरती सिंह की। आइए धरती सिंह। प्रणाम महाराज। महाराज, ऐसे वीर योद्धा को तो आपके राज्य में कोई सम्मानित स्थान मिलना चाहिए।
अवश्य। पुत्री संयुक्ता, वीर धरती सिंह को पुरस्कार से सम्मानित कीजिए। जो आ गया पिताजी। धरती सिंह, जी जी महाराज। पुरस्कार वितरण के पश्चात हम आपसे अवश्य मिलेंगे। जी जाइए, अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। राजकुमारी संयुक्ता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जो आज्ञा। राजकुमारी, अब वो आ रहा है आपके पास पुरस्कार लेने। हाँ, अब आप क्या करेंगी? अब तो आंखें बंद कर ही पुरस्कार देना पड़ेगा। राजकुमारी की जय हो। क्या हुआ पुत्री? महारानी, यह प्रतियोगिता ही ऐसी थी। धरती सिंह ने तलवार का जो चमत्कार दिखाया है, ऐसे वीर को अपने सामने देखकर राजकुमारी के हाथ से तलवार का गिर जाना कोई अचंभे की बात नहीं। पुत्री, इस वीर को पुरस्कार देकर इसका सम्मान करो। अब तो महाराज ने भी आज्ञा दे दी है। किस बात की? हमें पुरस्कार देने की। आप यहाँ? क्या करें राजकुमारी, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन ये शत्रु का राज्य है, किसी ने आपको पहचान लिया तो? मृत्यु का भय प्रेमी को रोक नहीं सकता। धन्य है आप। इस पुरस्कार के साथ हम आपको अपना हृदय भी दे रहे हैं। हम कल प्रातः उद्यान में आपकी प्रतीक्षा करेंगे राजकुमारी। हम जरूर आएंगे। धन्यवाद। चकोरी, अब ये दूरियां खटकने लगी हैं। तुम्हारे कक्ष से मेरे कक्ष की दूरी वैसे तो बहुत कम है, मगर तुम तक संदेशा पहुंचाने के लिए एक दिन लग जाता है। हाँ, मगर रात आई है अब, मिलन का संदेशा लेकर। कविराज, आपके प्रेम ने मुझे इस तरह बांध लिया है कि अपने आप को भी भूलने लगी हूं मैं। कभी कभी तो ये सुध भी नहीं रहती कि मैं कौन हूं। मगर मैं तो जानता हूं कि कौन हो तुम। मगर आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैं तो सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम तो मेरा प्रेम हो। चकोरी, उस जन्म में शायद खो दिया था मैंने तुम्हें, मगर इस जन्म में तो पा लिया है ना। कविराज, ये तो कल्पनाओं की बात की आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
कविराज, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरे मन में क्या है। चकोरी, अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारे मन में क्या है तो? नहीं कविराज, ये घूंघट के अंदर छिपा हुआ चेहरा नहीं है जिसका वर्णन आप अपनी कल्पना से कर सकें। ये शरीर के पिंजरे में छुपा हुआ मन है जिसकी गहराई तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, आपके लिए नामुमकिन है। कविराज, आपने शस्त्र की शिक्षा तो महाराज पृथ्वीराज चौहान से प्रेरित होकर ली थी, मगर प्रेम की प्रेरणा कहां से मिली आपको? क्या वो भी महाराज पृथ्वीराज चौहान से? जब मुझे तुमसे प्रेम हुआ था तब मैं प्रेरित था तुम्हारे रूप से, तुम्हारी कला से, मगर अब मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान से प्रेरित हो गया हूं। कविराज, आपसे आपका क्या मतलब है? क्योंकि महाराज पृथ्वीराज चौहान भी प्रेम करने लगे हैं। क्या? महाराज पृथ्वीराज चौहान और प्रेम? क्यों? क्या महाराज पृथ्वीराज चौहान प्रेम नहीं कर सकते क्या? बड़ी विचित्र बात है। हाँ चकोरी, बात तो बड़ी विचित्र है। जिस तरह उनकी तलवार एक चुनौती है, उसी तरह उनका प्रेम भी एक चुनौती है। वो अपने शत्रु की बेटी से प्रेम करते हैं। कविराज, कौन है उनकी प्रेमिका? जानना चाहती हो उसका नाम? हाँ कविराज। उसका नाम है राजकुमारी संयोगिता। राजकुमारी संयोगिता? हाँ। कविराज, तब तो ये प्रेम सचमुच चंदा और चकोरी का होगा। ना चंदा आकाश से उतरकर धरती पर आ सकता है और ना चकोरी उड़कर आकाश तक जा सकती है। नहीं चकोरी, आकाश का चंदा इस समय अपनी चकोरी के पास है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? चकोरी, इस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान कन्नौज में हैं। क्या? महाराज पृथ्वीराज चौहान इस समय कन्नौज में है? हाँ चकोरी, वसंत उत्सव में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए हैं वो। क्योंकि इस प्रतियोगिता के विजेता को राजकुमारी संयोगिता स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देती हैं, और मुझे विश्वास है कि उन्हें वो पुरस्कार मिल भी गया होगा। तब तो हमें चलना चाहिए। मगर इस समय कहां जाओगी तुम? कविराज, महाराज पृथ्वीराज चौहान के बड़े उपकार हैं मुझ पर। वो इस समय कन्नौज में अकेले हैं। ये बहुत चिंता की बात है। मैं मंदिर जा रही हूं उनके लिए प्रार्थना करने। हाँ चकोरी, जरूर जाओ। उन्हें हमारी शुभकामनाओं की जरूरत है। राजकुमारी। अरे चित्रा, तू? जी हाँ, ये बताइए, ये बनाव सिंगार, ये सज-धज किसके लिए है? अरे बताओ, ये भी कोई बात हुई? बनाव सिंगार, सज-धज क्या किसी के लिए होता है? हाँ राजकुमारी, बनाव सिंगार तो होता ही है किसी के लिए। चित्रा, ये तो आज कैसी बातें कर रही है? नहीं राजकुमारी, आप लाख छुपाने की कोशिश करें, मगर ये आपकी निर्दयी आंखें हैं ना, वो आपके जिया का भेद खोल रही हैं। ये तो क्या कह रही है?
कौन सा भेद खोल रही है हमारी आंखें? राजकुमारी, जब समारोह में आपके हाथों से तलवार गिर गई थी, तब सबकी नजरें तलवार पर थीं और मेरी नजर आप पर थी। चित्रा, सबकी नजर तलवार पर थी और तेरी नजर हम पर? हाँ राजकुमारी, जिस धरती सिंह को आपने घमंडी और अहंकारी कहकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, और वो जब आपके निकट आया और उसने जब आपको राजकुमारी कहा, तो आपने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और फिर उसे देखने के साथ आपके हाथ से तलवार गिर गई। राजकुमारी जी, आप अपनी सहेली को इतना मूर्ख ना समझिए। नहीं नहीं, तू मूर्ख कहाँ, तू तो बहुत बड़ी विद्वान है। भला ये भी कोई बात हुई? धरती सिंह को देखकर हम क्यों चौंकने लगे? इसलिए कि वो धरती सिंह नहीं है। धरती सिंह नहीं तो फिर कौन है? बता दूं? बता दे। वो है रसिया मनवसिया महाराज पृथ्वीराज चौहान। श्श्श, धीरे बोल चित्रा, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो जाएगा अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो ना। और आपने तो उद्यान में मिलने का आज वादा भी तो कर लिया है। हाँ चित्रा, देख, तू तो हमारी सखी है, तुझसे कुछ नहीं छिपा। एक अजीब सा भय लग रहा है हमें। भय? कैसा भय राजकुमारी? लगता है कन्नौज का कोई गुप्तचर अनंगपुर महल में है, जो वहां की सूचना यहां भेजता है। मगर राजकुमारी, उस गुप्तचर को महाराज पृथ्वीराज चौहान के यहाँ आने की खबर होती तो वो... नहीं चित्रा, तू इन गुप्तचरों को नहीं जानती। सुन, तू हमारा एक काम कर। बोलिए राजकुमारी। जब तक महाराज पृथ्वीराज यहाँ से सकुशल नहीं लौट जाते, तू पिताजी के आसपास रहना। और जैसे ही तुझे ऐसी वैसी कोई बात दिखाई दे, तुरंत उद्यान में आकर हमें सूचना दे देना, समझी? जी। लेकिन तुझे ये काम सावधानी से करना पड़ेगा। जी राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मैं इस काम को बड़ी सावधानी से करूंगी। और एक बात, उद्यान में हम ठीक उसी जगह रहेंगे जहां हम अक्सर जाते हैं। जाइए राजकुमारी, इस मिलन के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये बसंत आपको प्यार के रंग से सराबोर कर दे। मगर काश महाराज पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के शत्रु ना होते। अब वो शत्रु कहाँ, मित्र है हमारे। और कौन जाने, हमारा ये परिचय इन दोनों राज्यों की पुरानी शत्रुता को मिटाकर मित्रता के रिश्ते में बदल दे। ईश्वर करे ऐसा ही हो जाए। मगर राजपूतों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम चलते हैं। प्रेम तू बड़ी अद्भुत चीज है। प्रेम तेरी जय जयकार। धरती सिंह, तलवारबाजी की ऐसी अनोखी कला हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये आप क्या कह रहे हैं वीर शिरोमणि? भला मैं क्या और मेरी बिसात क्या? नहीं धरती सिंह, जिन दो तलवारबाजों के साथ आपने अकेले मुकाबला किया, वो अपने अपने क्षेत्रों के माने हुए तलवारबाज हैं। मगर आपके सामने उनकी तलवार की धार कुंद पड़ गई। यह तो खेल का मैदान था, मगर आप दोनों ने तो रणभूमि में एक दो का नहीं बल्कि पूरी सेना का सामना करके उन्हें धूल चटाई है। धरती सिंह, अगर हमारा अनुमान गलत नहीं तो तुम भी रणभूमि में अकेले ही सेना का सामना करने में सक्षम हो। अरे नहीं नहीं वीर शिरोमणि, कहां मैं और कहां आप। फिर भी आपकी तलवार का कौशल देखकर महाराज जयचंद बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि वो आपको मुंह मांगा पुरस्कार देना चाहते हैं। पुरस्कार तो मुझे मिल गया है, और इसी पुरस्कार को पाने की लालसा ही मुझे अनंग पाटलिपुत्र से यहां तक खींच लाई है। नहीं धरती सिंह, अभी एक और पुरस्कार मिलना है आपको, और वो पुरस्कार देंगे महाराज जयचंद। महाराज जयचंद? हाँ धरती सिंह,
अभी तो आप हमारे साथ नगर का भ्रमण करेंगे और उसके बाद हम आपको महाराज जयचंद के पास ले चलेंगे। और हमें नहीं लगता कि महाराज जयचंद आपको पाटलिपुत्र जाने की आज्ञा देंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहीं रोकने का निर्णय कर लिया है। ये तो आप जैसे वीरों की अनुकंपा है। धरती सिंह, हम एक बार आपकी वो तलवार देखना चाहेंगे जिस तलवार ने आपको यह यश प्रदान किया है। वो तलवार? उस तलवार में ऐसी क्या खास बात है? धरती सिंह, बात उस तलवार में है या तुम्हारे बाजुओं की शक्ति में, इसका निर्णय तो हम वो तलवार देखकर ही कर सकते हैं। देखो मित्र, इस समय तो वो तलवार मेरे कक्ष में है, किंतु भ्रमण से लौटने के बाद मैं खुद लेकर आऊंगा वो तलवार आप दोनों की सेवा में। हाँ, अगर आप जैसे वीर एक बार मेरी उस तलवार को स्पर्श कर दें तो मेरे लिए इससे ज्यादा सम्मान और गौरव की बात और क्या हो सकती है। अब मुझे आज्ञा दे, मैं तैयार होकर आता हूं। हाँ, जाइए धरती सिंह। धन्यवाद। दादा, ये धरती सिंह मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। इसकी भुजाओं में मुझे किसी महान योद्धा की झांकी नजर आती है। हाँ उदय, तुम सच कह रहे हो। एक वीर ही दूसरे वीर को पहचान सकता है और उसकी प्रशंसा कर सकता है। महाराज, संयोगिता को जिस उद्देश्य से आपने महोबा भेजा था, वो उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। वो तो आधी यात्रा से लौट आई। हाँ महारानी, और इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वीराज चौहान। किसी ने सच ही कहा है, शत्रु शत्रु ही होता है। उसने कड़ी सिरसा पर अपना अधिकार जमाकर हमारे लिए अजीब सी उलझन पैदा कर दी है। मगर इसमें दोष तो महाराज परमाल का था। दोष किसी का भी हो महारानी, लेकिन इसका फायदा तो पृथ्वीराज चौहान को ही हुआ ना। खैर कोई बात नहीं, हमने रायसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा थी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अब हमें इस बात का कोई डर नहीं, क्योंकि आला और उदल हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही हमने राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और महाराज, हमें इस स्वयंवर के लिए सारे राज्यों के राजकुमारों को निमंत्रण देना होगा। यह स्वयंवर तो एक बहाना है महारानी। हम तो यही चाहते हैं कि राजकुमारी महाराज परमाल के गले में वरमाला डाल दे। पर महाराज, मुझे संदेह है कि महोबा से लौटने के बाद क्या संयोगिता महोबा नरेश परमाल के गले में वरमाला डालेगी? क्यों नहीं डालेगी? यदि वो महोबा नरेश के गले में वरमाला नहीं डालेगी तो और किसके गले में डालेगी? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हुआ है महाराज? हुआ क्या है? महानर्थ हो गया महारानी। पर बात क्या है? क्या कोई अशुभ समाचार है? अशुभ ही नहीं महारानी, बड़ा ही खतरनाक समाचार है। अनंतपुर से हमारे गुप्तचर ने संदेशा भेजा है कि पृथ्वीराज चौहान इस समय हमारे महल में है। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? हाँ महारानी, और गुप्तचर की सूचना कभी गलत नहीं हो सकती। सैनिक, हुक्म अन्नदाता। सेनापति से कहो कि वो हमें हमारे कक्ष में आकर मिले। जो आज्ञा अन्नदाता। चित्रावली, जी अन्नदाता। तुम राजकुमारी के कक्ष में जाओ
और उसे सावधान करो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पृथ्वीराज चौहान इस समय हमारे महल में है। उसे कहो कि वो अपने कक्ष से बाहर ना निकले। मगर महाराज, राजकुमारी तो अपने कक्ष में नहीं है। क्या? कहां है वो? ये तो उद्यान में है। उद्यान में? तब तो हमें अपने सैनिकों को इस पूरे क्षेत्र को घेरने का आदेश देना पड़ेगा। हम स्वयं ही सेनापति से जाकर मिलते हैं। अन्नदाता की जय हो। सेनापति, पृथ्वीराज चौहान यहीं कहीं हमारे महल में है। ये वही आदमी है जो धरती सिंह का वेश धारण करके हमारे राज्य में घूम रहा है। हमारे राज्य को उससे बहुत बड़ा खतरा है। जाओ, ढूंढो उसे। जो आज्ञा अन्नदाता। जाओ, पृथ्वीराज चौहान को ढूंढो। जाओ। पृथ्वीराज!